हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 4 से। अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स की बिग टू स्मॉल। यहाँ पे जो भी फ्रैक्शंस दिया हुआ है उनको हमें बिग टू स्मॉल करना है। तो ए नंबर से हम स्टार्ट करेंगे 1/2, 3/4, 5/8 और 9/16 क्वेश्चन नंबर 4 से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4A है, यहाँ पे 2, 4, 8 और 16, तो आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर सबको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको इन नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इन नंबर्स का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे हो गया 2, 4, 8 और 16। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और लास्ट में सिर्फ 2 बचा, बस उनको भी आप साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपको कितना मिलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा क्या मिल रहा है आपको 16। तो इसका मतलब क्या है कि एलसीएम जो है हमारा क्या होगा 16 होगा। तो एक एक नंबर को आप बारी बारी से इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से आप लॉन्ग एक बार लगाएंगे और उसके बाद 1/2 आपका पहला फ्रैक्शन है। और आपको अभी हर जगह पे ये जो डिनोमिनेटर्स अलग अलग था, अभी हर जगह पे डिनोमिनेटर्स आपको कितना लेना पड़ेगा। अभी जो हम लोगों ने एलसीएम निकला था 16, इसको लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एलसीएम पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्रॉस मार्क लगाएंगे और फिर 2 इंटू कितना है 16, 2 8 जा 16 है, तो इसलिए ऊपर में भी 8 होगा। 1 8 जा क्या होगा 8। नेक्स्ट फ्रैक्शन 3/4 है, तो 3/4। यहाँ पे भी एलसीएम पे आप 16 पुट करेंगे डिनोमिनेटर पे, ठीक है। क्रॉस मार्क लगाएंगे। 4 कितना जा 16, 4 4 जा 16, यहाँ पे भी 4 होगा। 3 4 जा क्या होगा 12, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है 5/8, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8। यहाँ पे आप 16 लिखेंगे और 8 कितना जा 16 होता है, 8 2 जा 16, इसलिए यहाँ पे भी 2 और 5 2 जा क्या होगा 10 होगा। उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपका 9/16 है। उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर 16 और 16 कितना जा 16 1 जा, तो यहाँ पे 1 होगा और 9 1 जा क्या होगा 9 होगा। तो सारे डिनोमिनेटर सभी सेम हो गया। इसी फ्रैक्शन को हम अभी इस तरीके से किया है एलसीएम लेने की बाद में, ठीक है। तो अभी हम कंपेयर कर सकते हैं बिग टू स्मॉल। तो बिग टू स्मॉल कौन सी होगा, जो नंबर बड़ा है वो बड़ा होगा, तो बड़ा सबसे पहले लिखना पड़ेगा और फिर छोटा बाद में। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ा है आपका 12/16, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 12/16 इज़ ग्रेटर देन 10/16, 10/16 इज़ ग्रेटर देन 9/16 एंड 9/16 इज़ ग्रेटर देन 8/16। और इनका ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है अभी अब कैसे लिखेंगे 12/16, तो 12/16 का फ्रैक्शन था 3/4, तो आप लिखेंगे सबसे पहले 3/4। 3/4 इज़ ग्रेटर देन 10/16, 10/16 आपका था यहाँ पे, तो ये होगा 5/8। 5/8 इज़ ग्रेटर देन 9/16, तो 9/16 यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा 9/16 एंड 9/16 इज़ ग्रेटर देन यहाँ पे है 1/2, ठीक है। तो 9/16, ठीक है। तो 3/4, 5/8, 9/16 और लास्ट में होगा 1/2। तो ये आपका फाइनल आंसर है जो कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसका मतलब है कि ये बिग टू स्मॉल है। तो ये बड़ा नंबर है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है, तो ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम मूव करेंगे बी नंबर पे। तो यहाँ पे बी है 2/7, 11/35, 9/14 और 13/28, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 है, 35, 14 और 28, 35, 14 और 28 है, ठीक है। तो हम 2 से स्टार्ट करता है। 2 7 से नहीं जा रहे, फिर 35 भी नहीं जाएगा, फिर 2 7 जब 14, 2 1 जब 2, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 7 नहीं जा रहा है, फिर 35 एसिडिस नीचे पे आ जाएगा, 7 नहीं जा रहा है और 2 7 जा 14। फिर 5 से जा रहा है 35, तो 5 7 जा 35, फिर 7 आएगा इस तरीके से।
फिर होगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। फिर इनको पूरा मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2 2 जा हो गया 4, 4 5 जा हो गया 20 और 20 इंटू 7 करेंगे तो 7 0 जा 0 और 7 2 जा हो गया 14। तो इसका मतलब है कि आपको एलसीएम मिला 140, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम लिख सकता है 2/7 हमको एलसीएम मिला है क्या, 140, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखेंगे 7 कितना जा 140, अभी तो मल्टीप्लाई किया 7 20 जा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20, ऊपर में भी क्या होगा 20, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और 0 मतलब 40। नेक्स्ट फ्रैक्शन हम लिखेंगे 11/35, ठीक है। एलसीएम हमारा है 140, अभी करना पड़ेगा 35 कितना जा 140, तो यहाँ पे 7 5 जा 35 हो गया तो 4 से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो हमको मिलेगा 35, तो यहाँ पे 2 2 जा क्या हो गया 4, तो 35 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 140 मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा 35 इंटू 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 होगा और 11 4 से क्या होगा 44, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है हमारा 9/14 है, हमारा जो एलसीएम है 140 है और 14 कितना जा 140, 14 10 जा 140, यहाँ पे भी 10 होगा और 9 10 जा होगा 90। फिर है 13/28 है, एलसीएम हमारा 140 है और 28 कितना जा 140 होगा, 28 5 जा होगा, ठीक है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि देखो 2 2 जा हो गया 4 और 4 7 जा हो गया 28 और 28 के साथ अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 मिलेगा, तो यहाँ पे 5 होगा इसलिए, ठीक है। तो 28 5 जा 140 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे भी 5 होगा और 5 3 जा हो गया 15, 1 लेफ्ट है और 5 1 जा 5, 5 + 1 6, तो यहाँ पे हो गया 65। तो सबसे बड़ा नंबर 90 है, तो अब लिखेंगे 90/140 इज़ ग्रेटर देन, फिर नेक्स्ट है आपका 65, सॉरी यहाँ पे 44 था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 65/140, नेक्स्ट है आपका 44/140 और नेक्स्ट है आपका 40/140। तो अभी अब लिखेंगे इनका फ्रैक्शंस, 90/40 का फ्रैक्शन है 9/14 इज़ ग्रेटर देन 65 के मतलब होता है 13/28 इज़ ग्रेटर देन 44 का आपका है 11/35 एंड इज़ ग्रेटर देन 2/7 आपका लास्ट है जो सबसे छोटा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ये हो गया आपका बी नंबर। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को पूछिएगा, ठीक है। तो अभी हम सी नंबर पे मूव करेंगे। तो सी नंबर है 3/4, 7/8, 7/12 और 17/24, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको करेंगे अभी हम सी नंबर। तो ये भी 4 8 12 और 24, इनका भी सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये हो गया 4 8 12 और 24, तो यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 12 जा 24, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 नीचे 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 3 नीचे आ जाएगा और 2 3 जा 6, फिर 3 नीचे 1 आएगा, ये भी 1 नीचे आ गया, 3 1 जा 1 और 3 1 जा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 2 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा हो गया 4, 4 2 जा हो गया 8 और 8 3 जा हो गया आपका 24, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें एलसीएम क्या मिला है, एलसीएम हमें मिला है 24। तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम ही फाइंड आउट करना है जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। तो अब लिखेंगे अभी 3/4, एलसीएम आपको मिला है 24, ठीक है। तो 4 कितना जा 24, 4 8 जा 24, तो यहाँ पे भी 8 होगा और 8 3 जा क्या होगा 8 4 जा सॉरी ये गलत हो गया है। तो 3/4 आपको एलसीएम लेना है 24 और 4 कितना जा 24, 4 6 जा 24, यहाँ पे भी 6 होगा, 6 3 जा हो गया आपका 18। नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपका 7/8, एलसीएम 24, 8 कितना जा 24, 3 जा, तो इसलिए यहाँ पे भी 3 होगा,
और 7 3 हो गया 21। नेक्स्ट है आपका 7/12, यहाँ पे है 24, तो 12 कितना जा 24, 12 2 जा, इसलिए यहाँ पे भी 2, 7 2 जा क्या होगा 14। नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपका 17/24, यहाँ पे एलसीएम 24 और 24 कितना जा 1 जा, यहाँ पे भी 1, इसलिए यहाँ पे 17 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम कर सकते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सी है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे मिला है हमें 21 मिला है, तो यहाँ पे होगा 21/24 इज़ ग्रेटर देन 18/24 इज़ ग्रेटर देन 17/24 इज़ ग्रेटर देन 14/24। ठीक है, तो इसी को अभी हम अगर फ्रैक्शन के हिसाब से लिखेंगे, 21 का फ्रैक्शन है आपका 7/8 है, 7/8 का उसके बाद है 18/24, 18/24 है आपका 3/4 है, उसके बाद 17/24 है आपका 17/24, उसके बाद है 14/24 के मतलब है आपका 7/12 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ABC कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 से, तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे DEF क्वेश्चन नंबर 4 से। तो तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।